हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके पर्पस होते हैं और क्या इसका मेथड होता है, तमाम जानकारी इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इंसर्टेशन ऑफ ए कैथेटर इनटू ब्लैडर थ्रू द यूरिथ्रा फॉर वेरियस पर्पस, यानी एक कैथेटर को इंसर्ट करना, किसके, यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट करना क्या कहलाता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस। तो पर्पस में सबसे पहला है टू ड्रेन यूरिन, यानी यूरिन को ड्रेन करने के लिए। दूसरा है फॉर ब्लैडर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है साफ करना या उसकी सफाई करना, तो ब्लैडर की सफाई करने के लिए। टू कलेक्ट यूरिनरी सैंपल, यानी यूरिनरी सैंपल लेने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एट ए टाइम ऑफ सर्जरी, यानी कोई सर्जरिकल प्रोसीजर करते हैं तो उसके अंदर भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैथेटराइजेशन, यानी कैथेटराइजेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला होता है रिटेंशन या इनड्वेलिंग कैथेटर। तो ये कैसे होता है? इनड्वेलिंग कैथेटर इज कीप्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ब्लैडर, यानी कि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड या एक निश्चित टाइम पीरियड तक के लिए ये कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। जैसे फोले कैथेटर। फोले कैथेटर आप ये ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये फोले कैथेटर है। उसके बाद में दूसरा है स्ट्रेट कैथेटर। ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए काम में लिया जाता है, यानी एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ये कैथेटर काम में लिया जाता है। ये K90 इसका उदाहरण है। उसके बाद में है सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर एक इंसिजन लगाकर कैथेटर को डायरेक्टली ब्लैडर में इंसर्ट करवाते, यानी कि ये यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट ना करवा के सीधा डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में इस कैथेटर को इंसर्ट कराते हैं। जैसे मैलीकोट, पेजर या फिर मशरूम कैथेटर इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में अगला इसका एग्जाम्पल है यूटेरिक कैथेटर। तो ये क्या होता है? इस कैथेटर में सिस्टोस्कोप की सहायता से रीनल पेल्विस में इसको पास करते हैं, यानी सिस्टोस्कोप की सहायता से इसको रीनल पेल्विस में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है कॉर्ड कैथेटर या कार्व्ड। इसकी टिप जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, कार्व्ड होती है। और ये प्रोस्टेट जो एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ये यूटेरिक कैथेटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में रिटेंशन टाइम, यानी कितने टाइम तक इसको रखा जाता है। जैसे प्लास्टिक कैथेटर है उसको 1 वीक तक रख सकते हैं। रबर या लैटेक्स जो कैथेटर है उसको 2 से 3 वीक तक रख सकते हैं। या पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड कैथेटर जो आते हैं उसको 4 to 6 वीक, और सिलिकॉन कैथेटर है उसको 2 से 3 महीने तक रखा जा सकता है। ये इसका टाइम पीरियड है, यानी इसके बाद इसको रिटेंशन टाइम होता है ये इनका। उसके बाद में प्रोसीजर कैसे होता है? तो प्रोसीजर सबसे पहले मेल पेशेंट में कैसे करते हैं कैथेटराइजेशन। तो सबसे पहले मेल के अंदर जो पोजीशन दी जाती है, वो मेल के अंदर पोजीशन दी जाती है सुपाइन विद लेग एबडेंट, यानी पेनिस पुल अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर उठा होता है, एंड फॉरवर्ड एट 90 डिग्री। तो ये सुपाइन होते हैं, लेग मुड़े हुए होते हैं, स्लाइटली मुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद में पेनिस को ऊपर की ओर रखा जाता है 90 डिग्री पे, और फिर ये इंसर्ट करवाया जाता है। उसके बाद में क्लीन द जेनाइटल। उसके बाद में जो जेनाइटल एरिया है उसको क्लीन किया जाता है। और क्लीन द पेनिस इन सर्कुलर मोशन सेंट्रल टू आउटवर्ड, यानी सेंट्रल टू आउटवर्ड इसकी सफाई करते हैं। उसके बाद में ड्राई स्टेराइल कॉटन यूज टू क्लीन, इसके अंदर ड्राई स्टेराइल जो कॉटन होता है उसका यूज़ किया जाता है।
इंसर्ट 7 to 9 इंच इसको स्टंट यानी कि इसको इंसर्ट करवाते हैं। लुब्रिकेट 6 to 7 इंच लुब्रिकेट यूज़ करते हैं। और लुब्रिकेट विद वाटर सोल्यूबल जेली, यानी वाटर सोल्यूबल जो जेली होती है उस वो होनी चाहिए लुब्रिकेशन यूज़ करते टाइम। और उसके बाद में फ़ीमेल पेशेंट कैथेटराइजेशन, तो फीमेल के अंदर जो पोजीशन दी जाती है वो डोर्सल रिक्यूम्बेंट पोजीशन दी जाती है। और क्लीन फ्रॉम फ्रंट, यानी कि सामने से इसकी सफाई करते हैं। अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, जो यूरिथ्रल जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर से, और उसके बाद पीछे से इसकी सफाई करते हैं। और उसके बाद में इंसर्ट 3 इंच इसको इंसर्ट करवाते हैं। लुब्रिकेट करते हैं 1 to 2 इंच इसको लुब्रिकेट करते हैं। जबकि जो मेल के अंदर 7 to 9 इंच और लुब्रिकेट करते हैं 6 to 7 इंच लुब्रिकेट करते हैं। जबकि फीमेल में 3 इंच इंसर्ट करवाते हैं और लुब्रिकेट करते हैं 1 to 2 इंच। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूज स्ट्राइल वाटर टू इन्फ्लेट द बैलून, जो एनएस का यूज़ किया जाता है उस बैलून को फुलाने के लिए या इन्फ्लेट करने के लिए। बिकॉज सैलाइन क्रिस्टलाइज एंड रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो सैलाइन होती है वो क्रिस्टलाइज होती है और इनकम्प्लीट डिफ्लेशन इसका रिजल्ट होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कैथेटर की साइज जो कितनी होनी चाहिए, एडल्ट मेल के अंदर 16 to 18 फ्रेंच होनी चाहिए, एडल्ट फीमेल के अंदर 14 to 16 फ्रेंच, चाइल्ड के अंदर 8 to 10 फ्रेंच और इन्फेंट के अंदर 5 to 8 फ्रेंच इस कैथेटर की साइज होनी चाहिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है। टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स अपर थाई, यानी कि कैथेटर बाहर ना आ जाए या अपने निकल ना जाए, इसके लिए नर्स को जो कैथेटर है वो पेशेंट की थाई पे टेप से फिक्स कर देना चाहिए। उसके बाद में मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टराइल टेक्निक ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, यानी कि जो स्टरलाइजेशन टेक्निक है और जो स्टराइल टेक्निक है, यानी कि पूरी तरीके से जीवाणु कीटाणु रहित वातावरण होना चाहिए, पूरी तरीके से पूरी टेक्निक जो है वो स्टराइल होनी चाहिए। उसके बाद में एक और टाइप के कैथेटर आते हैं कॉन्डोम कैथेटर, तो इसके अंदर ये यूरिथ्रा के अंदर इनको इंसर्ट नहीं करवाते हैं और ये कैथेटर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके कॉन्डोम कैथेटर का आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये एक अलग प्रकार का कैथेटर है कॉन्डोम कैथेटर, तो इसको यूरिथ्रा में इंसर्ट नहीं करवाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।